हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनमय और द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था और मेरा जो पहला वीडियो था वो था सीरियल किलर जेफरी डाहमर के बारे में। अब दोस्तों, मैंने इसके बारे में ही पहला एपिसोड इसीलिए बनाया था क्योंकि सीरियल किलर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो जेफरी डाहमर है इसकी कहानी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, डार्क और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगती है। सबसे ज़्यादा इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा अजीब है और ये इंसान भी बहुत ही ज़्यादा अजीब था, इसीलिए जो स्टोरी है ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। इसका जो केस है वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है दोस्तों, क्योंकि आज तक हमें जो मेन मोटिव है इसका वो कभी नहीं मालूम चला। किस वजह से और किन कारणों से ये ऐसा बन गया, उसने उन लाशों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, मतलब उनको मारने के बाद, उनका खून करने के बाद उन लाशों के साथ इसने जो किया वो उससे पहले कभी भी एकदम अनहर्ड थी। किसी ने ऐसा ना सुना था ना देखा था। यहाँ तक कि जब उसको भी पूछा गया बाद में, जब वो अरेस्ट हो गया, पुलिस ने पूछताछ की, तब वो भी कोई ऐसा आंसर नहीं दे पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, वो सीरियल किलर क्यों बन गया। बस उसने यही बात बोली कि जिन लोगों को भी वो मारता था उनको वो अपना बनाना चाहता था। इस तरह की बात उसने की थी। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उसकी पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये कहानी पहले ही बनाई हुई है, लेकिन आज मैं जेफरी डाहमर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही क्रीपी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए, जितने भी लोग देखते हैं लाइक कीजिए, क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ता है और तभी मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा। और अगर आप उन्हें डोनेट करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू से कर सकते हैं। मेरा यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशल थैंक्स तो शहाबुद्दीन साहब, जिन्होंने लास्ट वीक मुझे यूपीआई से डोनेट किया था। जिन लोगों को जेफरी डाहमर के बारे में पता नहीं, उन लोगों के लिए मैं इसकी स्टोरी एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ। दोस्तों, ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा सीरियल किलर था और पूरे वर्ल्ड में ही अगर आप सीरियल किलर बोल के सर्च करोगे गूगल में तो इसका नाम आएगा ही आएगा। इसने 1978 से लेकर 1991 के बीच 17 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया था। खून करना तो एक बात है, लेकिन खून करने के बाद जो इसने उनके शरीर के साथ किया, उनके बॉडी के साथ किया, वो सुन के मतलब आप दंग हो जाएंगे। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ये फेमस भी इसीलिए हुआ था क्योंकि जब ये अरेस्ट हुआ था 91 में, तब पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली थी और तलाशी लेते वक्त इसके जो घर है उसके घर से 11 लोगों की लाशें मिली, एकदम डिकम्पोज स्टेट में। कई लोगों की हड्डियां मिली, कई लोगों के मांस के टुकड़े, और फ्रिज में एक सर रखा हुआ था। और उसके बेडरूम में, आप सुनिए, उसके बेडरूम में एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा जो ड्रम होता है वो ड्रम रखा हुआ था। उस ड्रम के अंदर पूरा एसिड भरा हुआ था और उस एसिड में वो 3 लाश मतलब गली हुई अवस्था में थी। तो जब ये सब पुलिस ने देखा, पूरा प्रेस आ गया और इसका जो पूरा ये भांडा है वो फूट गया। और फिर पूरे न्यूज़ में, सिर्फ अमेरिका के नहीं पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ में जेफरी डाहमर उस समय छा गया। ये सीरियल किलर ना सिर्फ लोगों को मारता था, पर उनको मारने के बाद उनके शरीर का पूरा चीर फाड़ कर देता था और अलग अलग स्टेजेस में उनके बॉडी जो डिकम्पोज होता रहता है उसकी फ़ोटो खींच के वो अपने पास एज ए सुविनियर रख लेता था। कई लोगों के सर वो रखता था अपने पास, बॉडी पार्ट्स रखता था। और यहाँ तक कि वो एक कैनिबल भी था और नेक्रोफिलियक भी था, यानी कि जो डेड बॉडीज़ के साथ जो शारीरिक संबंध बनाते हैं उस तरह का आदमी था। इसने 17 लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन इसका जो आखिरी शिकार था वो इसके चुंगल से बच निकला था और फिर पुलिस को इत्तला कर दी उसने। और जब पुलिस इसके अपार्टमेंट में आई तो सारे सबूत तो उधर ही रखे हुए थे, तब इसको अरेस्ट किया गया और उसका जो क्राइम स्प्री है वो ख़त्म हुआ तब। अब दोस्तों, एक इंसान ऐसा कैसे बन गया, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसका जो पूरा इतिहास है, इसके लाइफ के बारे में जानना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कई सारी मूवीज़ है, कम से कम 6-7 मूवीज़ है। एक तो एकदम रिसेंटली एक आया है, आप वही देखिए, डामर करके है शायद, नेटफ्लिक्स में। काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है दोस्तों, 10 एपिसोड का है, काफ़ी डार्क है और इसके जो पूरा कहानी है जेफरी का वो इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेफरी डाहमर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप एकदम दंग हो जाएंगे। पहला फैक्ट ये है कि इसका जो पहला विक्टिम था जेफरी उसको नहीं मार पाया था। वो ऐसे हुआ था कि जब ये टीनेजर था
तब उसका जो घर था काफ़ी सुनसान जगह में था, थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था। तो वहाँ पे ही उसने एक दिन एक लड़के को देखा जो वहाँ पे जॉगिंग कर रहा था। उस लड़के को देखकर ये जेफरी उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो गया और उसको पाना चाहता था उस लड़के को। लेकिन जेफरी का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो उसको मालूम था कि सीधे तरीके से तो वो उस लड़के से दोस्ती नहीं कर सकता, और उसको वैसा चाहिए था भी नहीं, क्योंकि इसकी जो नीड है, जो शारीरिक नीड है उसकी, वो ऐसा था कि वो या तो बेहोश व्यक्ति से कुछ कर सकता है या फिर डेड बॉडी से वो कुछ कर सकता है। बचपन से ही उसकी इस तरह की मतलब इमोशंस उसके अंदर थे। तो उस जॉगर को देखते ही जेफरी को वो जॉगर बहुत पसंद आया और उसने सोचा कि ये जॉगर तो डेली वहाँ पे जॉगिंग करने आता ही है, जगह भी काफ़ी सुनसान है, जंगल टाइप का जगह है, तो मैं क्या करूँगा, कहीं पे छुपूंगा सड़क के पास में ही, और जब ये जॉगर आएगा तो उसको मैं मार डालूंगा। और इसी वजह से दोस्तों देखिए, सिर्फ टीनेजर था जेफरी टम, वो एक बड़ा सा बेसबॉल बैट लेके वहाँ पे जिस जगह पे वो जॉगर जॉगिंग करता था वहाँ पे वो बैठ गया था और फिर वो उस जॉगर का इंतज़ार करने लगा। लेकिन आप उस जॉगर का लक देखिए दोस्तों कि वो हर रोज़ उसी रास्ते में जॉगिंग करता है उसी समय, लेकिन पता नहीं किसी वजह से उस दिन वो जॉगिंग करने नहीं आया, और इसी तरह से इसका जो पहला विक्टिम वो हो सकता था तो वो बच गया था। जेफरी के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि इसका जो पहला शिकार है, जो पहला खून इसने किया है, वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ही इसने किया है। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 18 साल की उम्र में इसने अपना पहला खून किया। वो हुआ ऐसा था दोस्तों कि जेफरी के जो माता पिता थे उनका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं था, और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब जेफरी 18 साल का हुआ तो इन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब जब डिवोर्स हुआ तो क्या हुआ, इसकी जो माँ थी वो अपने जेफरी का एक भाई था उससे 6 साल छोटा, उसको लेके चली गई, लेकिन उसने जेफरी को बोला कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम इधर ही रुको। और फिर जेफरी को उधर रुकना पड़ा। लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने सोचा कि जेफरी को भी शायद उसकी जो माँ है लेके चली गई होगी, इसलिए उसके फादर भी उसके घर में वापस नहीं आए, और 3 महीने तक उसके फादर वहाँ पे घर पे नहीं आए। और 3 महीने तक एक 18 साल का लड़का उस घर में अकेला रहा। आप सोचिए 3 महीने तक। उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह भी शायद नहीं होते थे, तो ये कांटेक्ट नहीं कर पाया होगा। एनीवे, तो 3 महीने तक उसी घर में रहा, और इसी 3 महीने में एक दिन क्या हुआ, वो रास्ते में गाड़ी चलाकर कहीं पे जा रहा था, तो एक लड़के ने, जिसके एकदम शर्ट खुला हुआ था, बटन खुले हुए थे, तो ऐसे एक लड़के ने जिसका नाम था स्टीवन हिक्स, उसने जेफरी से लिफ्ट मांगी। और जेफरी को, जैसे मैंने आपको बोला कि उसको इस तरह के मतलब लड़के बहुत पसंद थे जो एकदम लीन स्लिम हो, बॉडी अच्छी हो उनकी, यंग हो। तो जब उसने उस लड़के को देखा तो ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट हो गया, और फिर उसने सोचा कि इस लड़के को किसी भी तरह से इसकी जान लेनी है, उसको अपने घर में रख लेना है। फिर जेफरी उसको अपने घर में लेके आया, उसको शराब वराब पिलाई। लेकिन जब वो जाने लगा तब जेफरी को काफ़ी गुस्सा आया, और उसने एक जो एक्सरसाइज करते हैं डम्बेल से, उस लड़के के सर में मारकर उसकी हत्या कर दी। और ये हत्या उसने, उसका पहला विक्टिम था, सिर्फ 18 साल की उम्र में किया था। थर्ड फैक्ट जो ये है दोस्तों कि जेफरी को जब वो 4 साल का था तभी से जो रास्ते में मरे हुए जानवर होते हैं उनकी बॉडीज़ को कलेक्ट करना उसका हॉबी था। कितना ही वियर्ड है, आप सोचिए। उनके जो बॉडीज़ हैं जो रास्ते में गाड़ी वगैरह से कुचले जाते हैं, उन जानवरों की बॉडीज़ को वो अपने घर पे लेके आता था और फिर उनकी चाकू से चीरफाड़ कर देता था। अब उसके जो फादर थे, जब उन्होंने देखा कि जेफरी इतना छोटा है, ये सब कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब हॉबीज़ तो आई डोंट नो, ये सब इतना नॉर्मल तो नहीं है। लेकिन उनके फादर ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो फादर ने और उसको सिखाया कि ये सब कैसे करना है प्रॉपरली, उनकी चीरफाड़ कैसे करनी है, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे लेके आना है बाहर। तो जेफरी जब इतना छोटा था दोस्तों, सोचिए, तो उसको ये सब पसंद आता था। इसके बारे में चौथा फैक्ट ये है कि जब ये खून कर रहा था, एकदम सीरियल किलिंग्स कर रहा था, तब इसको भी एक्चुअली किलिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था वो ये था, वो ऐसा एक कंपेनियन चाहता था जो हमेशा उसके साथ रहे, मतलब 5 मिनट के लिए भी कहीं पे ना जाए, उसका मोटिव ऐसा था। तो इस वजह से उसको खून करना पड़ता था, क्योंकि ज़िंदा लोग तो ऑब्वियसली किसी दूसरे काम वगैरह के लिए जाएंगे, इसीलिए उसको ऐसा एक चाहिए था, मतलब जो उसके साथ ही रहे। और इस चीज़ को पाने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि ज़ॉम्बी क्रिएट किया जाए। ज़ॉम्बी तो आपको मालूम ही होगा, जो ऐसे चलते रहते हैं।
तो उसने सोचा कि किसी भी शिकार को पकड़कर उसके दिमाग में वो एक ड्रिल करता था और उसके अंदर किसी तरह का एक एसिड डाल देता था, जिससे वो आदमी एकदम ज़ॉम्बी स्टेट में आ जाता था। आप सोचिए, सुन के ही कैसा लगता है कि एक ज़िंदा आदमी के दिमाग में ड्रिल करता है और अंदर इंजेक्शन से वो एसिड डाल देता है। लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब नहीं हुआ और जितने लोगों के साथ भी उसने ऐसा किया वो सभी के सभी मारे गए। पांचवा फैक्ट ये है दोस्तों कि जेफरी का जो सबसे यंगेस्ट विक्टिम था वो सिर्फ 14 साल का था। एक लाओस जो कंट्री है उसका एक सिटीज़न था, यूएस में वो था, और जेफरी ने कुछ करके उसको अपने घर पे बुलाया और फिर उसका खून कर दिया। वो उसका सबसे यंगेस्ट विक्टिम था और ये इसकी जो कहानी है वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये जो बच्चा है 14 साल का, वो एक्चुअली इसके घर से निकल के भाग गया था जब जेफरी उस घर में नहीं था, और भाग गया था, पुलिस को भी मिल गया था। लेकिन जेफरी ने पुलिस को ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस ने दोबारा उस बच्चे को लेके जेफरी के पास ही छोड़ दिया। छठा फैक्ट ये है दोस्तों कि जेफरी दामर जो है वो ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन, जिनको ब्लैक लोग भी बोलते हैं, उनको ही अपना शिकार बनाता था। अब इसके पीछे क्या वजह होगी तो पता नहीं, उनको जेफरी को शायद ये लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे, लेकिन ज़्यादातर विक्टिम्स इसके अफ्रीकन अमेरिकन ही थे। इसके बारे में जो सातवां फैक्ट है वो बहुत ही भयंकर है दोस्तों, और इससे सुनकर सिहरन हो जाती है। वो ऐसा था कि ये अपने विक्टिम्स में से कोई एक इसका बहुत ही ऐसा था, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट ऐसा कुछ था। तो उसका उसने एकदम सर काट के अपने पास रख लिया था, उस सर को सेव कर लिया था। उसके दादी माँ ने या उसके फादर ने शायद उसको एक बॉक्स दिया था, एक लकड़ी का बॉक्स। तो वो क्या करता था, वो उस जो सर है उस लड़के का, वो सर उस बॉक्स में रखता था और वो हमेशा वो बॉक्स उसके के कमरे में ही रहता था। एक बार क्या हुआ, जब वो अपने काम में गया, शायद किसी चॉकलेट फैक्ट्री में वो काम करता था, तब वो अपने काम में ऑफिस में भी वो बॉक्स लेके गया था जिसमें एक इंसानी सर रखा हुआ था। आप सोचिए इसका जो ऑब्सेशन है वो किस तरह का होगा, आप खुद सोचिए। उस आदमी का सर वो अपने ऑफिस में लेके चला गया है, और वो ऑफिस में जाके भी लंच टाइम में, उसने खुद ये सब बातें इंटरव्यू में बोली है, लंच टाइम में उस बॉक्स को खोल के वो सर देखता भी था। आठवां जो फैक्ट है दोस्तों, ये जिस घर में रहता था वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था, सिर्फ एक 1 BHK अपार्टमेंट था, और एक पूरा बिल्डिंग था जिसमें आसपास बहुत सारे कमरे नेबर्स थे, और इनके बीच में रह के ये सभी के सभी ये खून करता था। इसका मोडस ऑपरेंडी ही ऐसा था कि किसी तरह से पैसे वगैरह के लालच से ये विक्टिम्स को अपने घर बुलाता, और एक बार अगर वो घर के अंदर आ जाते तो फिर वो किसी नशीली दवाई से उनको बेहोश कर देता, या फिर चाकू छुरी से किसी तरह से उनका खून कर देता था। अब वो खून करके, जैसे मैंने को बोला कि वो लाश को घर में ही रख देता था, उनकी चीर-फाड़ करता, तो ऑब्वियसली स्मेल वगैरह आएगी। तो स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। सभी के सभी नेबर्स ने इस स्मेल की कंप्लेन भी की थी, लेकिन ये हर बार बहाना बनाता रहा, और कैसे ये सालों साल बहाना बना के बच गया, ये भी बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। जो भी अथॉरिटीज़ है उन्होंने बिल्कुल भी इन कंप्लेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, वरना बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती। इसका जो 9th फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि जब इसको पुलिस ने पकड़ा तब पुलिस ने इसके घर की छानबीन की, और इसके फ्रिज से एक कटा हुआ सर मिला, और बहुत सारे मांस के टुकड़े मिले, हड्डियाँ मिली। और ये एक्चुअली जब इसको बाद में पूछा गया तब ये कहने लगा कि वो हड्डियाँ इसीलिए कलेक्ट कर रहा था क्योंकि वो, आप सुनिए दोस्तों ये क्या करना चाहता था, ये उन हड्डियों को जोड़ के, अलग अलग इंसानों की हड्डियों को जोड़ के वो एक कुर्सी बनाना चाहता था, एक थ्रोन बनाना चाहता था। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके 10th फैक्ट में। अब दोस्तों जेफरी डामर गिरफ्तार हो गया, फिर उसको सज़ा हो गई, उसको लाइफ टाइम जो सेंटेंस है, उम्र कैद की उसको सज़ा हो गई। जब वो जेल में था तब कुछ ही दिनों बाद ही एक दूसरे कैदी ने इसको जेल के जो जिम होता है वहाँ पे इसका खून कर दिया और इसकी मौत हो गई, शायद 1 साल बाद ही। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से इसने अपने पहले विक्टिम स्टीवन हिक्स का खून किया था, जो जिम का जो डंबल है उससे खून किया था, उसी तरह से ही इसका जो खूनी है उसने भी जेफरी का खून वैसे किया, एक जिम के डंबल से। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की जेफरी डामर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स।
होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे बने रहिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।